अस्सलामुअलैकुम। 3-1 शायद मेरे समेत बहुत से लोगों ने ये नहीं सोचा था। ठीक है, टीम इंडिया में कमज़ोरियाँ थी, उनका मिडल ऑर्डर नहीं चल पा रहा था, उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। हम सब जानते थे, कहीं ना कहीं हमारे दिल में डर था कि यार इंडिया की कमज़ोरियाँ क्या हैं। और रही सही कसर, जब आप अपने घर पे न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे हूँ, तो तब बॉर्डर गवास्कर को रिटेन करना एक मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल तरीन टास्क था। ठीक है यार, रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया उस तरह टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। आप माने या ना माने, आप रोहित के एरा के अंदर पर्टिकुलर अगर टेस्ट की बात करूं तो आप पिटे हैं। मैं एज ए क्रिकेट फ़ैन कह रहा हूँ, ना कोई पाकिस्तानी ना इंडियन फ़ैन, मैं एज ए क्रिकेट फ़ैन कह रहा हूँ कि यार मेरे समेत बहुत से बंदे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरह इन्होंने पिछली 2 से 3 सीरीज़ को ऑलमोस्ट 10 साल से डोमिनेट किया था। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मारा था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। मैं तो कम से कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टीम इंडिया इस तरह 3-1 से हारेगी। इस सीरीज़ के शुरू से स्टार्ट करता हूँ। आप पर्थ टेस्ट जीत गए थे, डोमिनेट किया था, वहाँ पे 1 साइडेड हराया था, 1-0 अप थे आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे घबराई हुई थी, मतलब आपने गोरों को बिल्कुल नीचे लगा दिया था उस एक टेस्ट के बाद, लेकिन वहाँ से फिर आप डाउनफॉल होते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादातर ब्लेम करूँगा इनके सीनियर प्लेयर को। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी 100 की विराट कोहली साहब, वहाँ पे आपने वहाँ पे मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ आपकी उस इनिंग की कम है। लेकिन उसके बाद जब भी प्रेशर कंडीशन आई, जब भी प्रेशर सिचुएशन आई, विराट से रन्स नहीं हुए, इवन के रोहित से भी रन्स नहीं हुए, जडेजा से भी रन नहीं हुए। अश्विन ने भी जो पहले 2-3 टेस्ट खेले हैं उसमें उस तरह परफॉर्म नहीं किया। तो आई मीन जब आपके सीनियर ही स्टैंड आउट नहीं करेंगे, आपके सीनियर्स में मैं अब बात करूंगा विराट की मोस्टली, क्योंकि यार आपका मेन बैटर ही वही है। आपको बीजीटी जितवाने में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा किरदार एक ऋषभ पंत का था और दूसरा विराट का था, जो आपने पिछले 10 साल से बीजीटी यहाँ पे जीती थी। सोने पे सुहागा। मैं हमेशा आप में कहता हूँ कि यार आपने अगर बुमराह की लेगेसी की वजह से रोहित ने अपना कैरियर एक्सटेंड किया, विराट ने अपना कैरियर एक्सटेंड किया, तो ये मैं गलत नहीं कहूँगा। बहुत से लोग शायद मेरी इस बात से डिसएग्री भी करेंगे और शायद बहुत से लोग एग्री भी करेंगे। आपका सबसे बड़ा प्लेयर ना रोहित है, ना विराट है, ना जडेजा है, ना अश्विन। सबसे बड़ा प्लेयर आपका पिछले 2 साल में बुमराह है। आपने उसके साथ क्या किया इस पूरी सीरीज़ के अंदर? आपने मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि आपका मेन बॉलर बुमराह है ना। अगर आप खुदा ना खासा जैसे इंजर्ड आए, आपने 52, 53 ओवर करवा लिए बुमराह से, उससे जान ही नहीं लग रही। आपने अपनी रिटायरमेंट छुपाने के लिए उसको इस्तेमाल किया। मतलब आई मीन आप किस तरह एक ऐसे बॉलर को 53 ओवर, जिसको आपको पता भी है कि वो पहले भी फिटनेस के मसाइल रहे हैं उसके साथ, जब वो इंजरी से ही वापसी आया है ना, तो मतलब मैं रोहित शर्मा की सोच पे, विराट की सोच पे मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार आपका मेन वेपन या आपका लोन वॉरियर जसप्रीत बुमराह है, लेकिन आपने उसके साथ इस तरह का मैं इमेजिन नहीं कर सकता था यार। ठीक है, T20 में आपने 4 ओवर, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपने यार कम से कम उनको आराम देना था, 1 से 2 टेस्ट नहीं खिलाने थे। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके पास बुमराह चैम्पियन ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं हो, तो मैं ये श्योर हूँ कि आप 7 जन्मों तक भी चैम्पियन ट्रॉफी नहीं जीत सकते। आपके पास ऐसा कोई बॉलर ही नहीं है बुमराह के अलावा। आपने अपनी रिटायरमेंट छुपाने के लिए, आपने अपनी फिटनेस छुपाने के लिए बुमराह को यार कुर्बानी का बकरा बना दिया। वहाँ आप लड़ रहे हो एक 19 साल के बच्चे के साथ, मतलब आप क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हो टीम इंडिया के लिए। विराट की मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है, उसने टीम इंडिया के लिए वो किया जो शायद सचिन भी उस तरह नहीं कर पाया, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज है विराट की। कोई 80-90 के करीब उसकी सेंचुरी कोई आम बात नहीं है। 50 आपकी वनडे में सेंचुरी है, 40 के करीब आपकी टेस्ट में सेंचुरी है। तो आई मीन कोई इतनी छोटी मोटी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आप इतना बड़ा प्लेयर होके आप इस नेगेटिव नोट पे अपने करियर को एंड करना चाह रहे हैं। आप लड़ रहे हैं,
वहाँ गालियाँ निकालें, झगड़ें। यार ऑस्ट्रेलियन का तो वेपन है स्लेजिंग करना। उन्होंने ही हम एशियन जो भी जितनी भी टीम है सबको स्लेजिंग सिखाई है। जब आपसे परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा, जब आप परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे, तो आप लड़ क्यों झगड़ क्यों रहे हो? या तो आपसे रन्स हो, आप उनको हराएं, उनकी परफॉर्मेंस आपको ग्राउंड पे नज़र आए। उन्होंने आपको रौंदा है 3-1। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि 3-1 इंडिया हारेगा यार। ठीक है, दिल में डर ज़रूर था न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ के बाद कि 3-0 वो डाउन थे, लेकिन इतनी बुरी हारेगा इंडिया ये इमेजिन नहीं कर सकता था। और रोहित शर्मा साहब, आप अपनी रिटायरमेंट छुपा रहे हैं इस बुमराह के पीछे। कल मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, तो आपने ब्रॉडकास्टर को दिया था वहाँ पे। यार आप क्या मतलब गुस्सा निकाल रहे थे ना कि यार आप कह रहे थे कि यार मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मैच्योर पर्सन हूँ, मैं समझता हूँ ये जिनके हाथ में कलम है, ये जिनके हाथ में माइक है, उनको पता नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हम किसकी बिहाफ पे चलते हैं। मतलब आपकी परफॉर्मेंस ही बता रही है ना यार। आप पिछले 10 टेस्ट में 9 की एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं, तो ये आपकी परफॉर्मेंस ही है। आपने सिटी इंडिया से बाहर बिठा के क्यों बड़ा तीर मार लिया यार। ठीक है, आपने T20, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट की असल जो निखार है, असल क्रिकेट से बोलते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट है। और टेस्ट क्रिकेट में आपका बुरा हाल है। आपकी लीडरशिप में पिछले कोई 8 से 9 टेस्ट में 6 टेस्ट इंडिया हार चुका है। तो आप किस बिहाफ पे, किस बिना पे कह रहे हैं कि मैं अपना कैरियर लॉन्ग टर्म करूंगा या और खेलने का मैं अभी इसके बारे में सोच भी नहीं रहा। आपकी फिटनेस है नहीं, आपका पेट बाहर निकला हुआ है। यार कोई एक सोने पे सुहागा। आपने पूरी बीजीटी फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए खेली। आज तक इंडिया ने पिछले 10 साल में बीजीटी हारी नहीं है। और यहाँ दाद देनी पड़ेगी मुझे पैट कमिंस को यार। उनका सबसे बड़ा प्लेयर, लोग कहते हैं ट्रेविस हेड है, स्टीव स्मिथ है, आपका मिचेल स्टार्क है, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बड़ा प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस है। उस बंदे ने आपको WTC में हराया, उस बंदे ने आपको ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया, उस बंदे ने आपको BGT रिटेन किया, उस बंदे ने एशेज रिटेन किए। मतलब यार उस लेगेसी का लेवल ही अलग है उसके पैट कमिंस का यार। वो तो आपको समझता ही कुछ नहीं यार। उसकी स्टेटमेंट सुन लो यार। पता नहीं यार रोहित शर्मा किसकी बिहाफ के पीछे, अपने बुमराह के पीछे छुप रहे हैं यार। उस बंदे को बेचारे ने आपने पूरी जान लगा दी यार। आपका लोन वॉरियर था पूरी सीरीज के अंदर। किसने इसका साथ दिया? सिराज ने साथ दिया, आकाशदीप ने दिया। ठीक है, आपको 2-3 बीच में अच्छी इनिंग्स मिल गई। नीतीश रेड्डी ने 1-2 मैच अच्छी इनिंग खेल दी, आपका काफ़ी पॉजिटिव है। नीतीश रेड्डी आपका पॉजिटिव है, यशस्वी जायसवाल इस पूरी सीरीज का पॉजिटिव है, जसप्रीत बुमराह एज यूजुअल पॉजिटिव है। लेकिन मैं सवाल मेरा रोहित शर्मा और जितने भी इंडियन और गौतम गंभीर साहब से है कि यार क्या अगर बुमराह इस इंजरी के हवाले से कहीं ना कहीं खुदा ना जैसा चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया, तो टीम इंडिया के बाद तो पीछे बॉलर ही नहीं है। शामी वो वैसे पहले बाहर बैठा हुआ यार। तो आप किस बिना पे या किस बिहाफ पे या किस मुंह से चैंपियन ट्रॉफी में जाएंगे? लड़ाइयाँ आप कर रहे हो, परफॉर्मेंस आपसे नहीं हो पा रही, कंधे आप मार रहे हो, 19 साल के बच्चे से आप लड़ रहे हो। मतलब यार ये क्या मैसेज देने जा रहे हो? विराट और रोहित शर्मा के लिए मेरे खासकर पैगाम है कि यार अगर आप क्रिकेट को पॉजिटिव नोट पर छोड़ें, आपके नो डाउट अगर मैं बात करूं तो रोहित का टॉप 5 इंडियन बैटर में शायद 4था-5वां नंबर होगा, विराट का इससे भी ऊपर हो। अपनी लेगेसी कहाँ छोड़ के जा रहे हो आप लोगों के लिए? क्या जो आने वाला बच्चे हैं, जो उनको फ्यूचर, उनको क्या मैसेज दे रहे हो? ठीक है, स्लेजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसके बेहूदगी पे उतर आएँ, गालियों पे उतर आएँ। कि जो एक गेम की स्पिरिट है उसको ही आप प्रोए कार डालें, उसको रौन डालें। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में इस BGT का शायद मैं तो हूँ पाकिस्तानी फैन होने के नाते नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एज ए क्रिकेट फैन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया इतनी बुरे तरीके से हारेगा। ठीक है हारेगा, लेकिन 3-1 कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था।